और एक और चीज़ तुषार, जो लोग मुझसे बहुत पूछते हैं वो ये है कि अगर हमें पितरों का सपना आए तो क्या करें। हाँ, है ना। और इन 16 दिनों में खास तरीके के कुछ ड्रीम्स होते हैं, क्योंकि पितर कहते हैं धरती लोक पर आ जाते हैं और वो हमारे घरों में ही आसपास रहते हैं। तो क्या वो इंडिकेशंस ड्रीम्स के थ्रू देते हैं, कुछ स्पेशल ड्रीम्स के थ्रू भी देते हैं। अगर इस पीरियड में आपको कोई ऐसा ड्रीम आए तो आप ये मान लीजिए कि आपके पितर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहते हैं। अगर अब कुछ इंटरप्रिटेशंस हैं, जैसे हमने अपने ड्रीम पॉडकास्ट में भी बताया था, लेकिन श्राद्ध के टाइम पे अगर आपको कोई पितर दिखे और वो थोड़ा खुश लगे या स्माइल करे, चाहे आपसे बोले चाहे नहीं बोले, दैट इज़ अ वेरी गुड साइन। तो इसका मतलब आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आपसे वो कुछ मांग रहे हैं या थोड़ा पेन में लग रहे हैं तो आप दान ज़रूर कीजिए। रिचुअल्स ठीक है, लेकिन जितना हम गरीबों को दान करेंगे, जितना हम किसी की फेस पे स्माइल लाएंगे, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अगर आपको वो डेंजर में लग रहे हैं तो आप ज़रूर ऑटोमेटिक राइटिंग करके, मेडिटेशन करके देखें कि क्यों है, या फिर भगवान से प्रार्थना करें कि वो उनको प्रोटेक्ट करें। ठीक है, लेकिन ऐसे टाइम पे ड्रीम्स आना बहुत रेयर होता है, और जिनको आते हैं वो चोजन वंस होते हैं, बिल्कुल वो भगवान ने उनको चूज़ किया होता है। और कई बार ऐसे टाइम पे ड्रीम आता है कि पितर एक छोटा बेबी लेके बैठे हैं। अच्छा। तो लोग बेबी के लिए सोचते हैं कि शायद कोई बच्चा आने वाला होगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन बेबी का मतलब ये भी हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई नई शुरुआत होने वाली है, जो आपके लिए अच्छी होगी, और कोई सपोर्ट सिस्टम बनेगा। जैसे आपकी कोई फ्रेंडशिप हो सकती है, हो सकता है आपकी शादी होने वाली हो सकता है आपको कोई पार्टनरशिप मिले बिजनेस की ही, जो आपकी आगे तक चले। तो पितरों का सपना बहुत रेयर होता है, और इस टाइम पे तो और भी दुर्लभ होता है, लेकिन अगर आ जाए तो आप बहुत लकी हैं, बहुत लकी होता है। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि यूथ जो है, कुछ लोग यूएस में बैठे हैं, कुछ लोग किसी और देश में बैठे हैं, या कुछ ऐसे जैसे आर्मी ऑफिसर्स की मैं बात करूं, वो बॉर्डर पर तैनात हैं। ठीक है, अब उनके पास टाइम नहीं है और वो नहीं, उनके पास साधन भी नहीं है कि वो अपने पितरों के लिए पितृपक्ष में कुछ कर सकें जी। क्या कोई ऐसा सिंपल सा सोल्यूशन है कि बहुत ज़्यादा साधन की जरूरत ना हो, रिसोर्सेज की जरूरत ना हो, और आप एक छोटा सा काम करके भी अपने पितरों को खुश कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल? इट इज़ एब्सोल्युटली पॉसिबल। आई थिंक वो पानी वाला जो पाए वो सब कर सकते हैं। पानी सबके घर में होता है। अगर आप तांबे का लोटा नहीं ले सकते, स्टील का ग्लास ले लें। पानी का रिचुअल बहुत ज़रूरी है पितरों के लिए, क्योंकि वो एक तो उनको पानी देता है, तर्पण होता है, और एक आपकी प्रोटेक्शन होती है। अगर आप वो भी नहीं कर सकते, सपोज आप वो भी नहीं कर सकते, आप शाम के समय जब संध्या काल होता है तो आंखें बंद करके बिल्कुल अपने पितरों का ध्यान करें और बोलें कि आप मुझे प्रोटेक्ट करो, और बल्कि कोई सिग्नल दिखाओ। आपको कौवा दिखेगा एज अ सिग्नल, आपको ब्लैक डॉग दिख सकता है एज अ सिग्नल। आपको सिग्नल तो आएगा और आपको पता चल जाएगा कि ये सिग्नल है। तो अगर आप बिल्कुल कोई भी रिचुअल नहीं कर सकते तो आप मन में उनको इवनिंग टाइम पे, जो डस्क का टाइम होता है, उस पर साधें। नहीं तो अगर आप दिया जलाने की क्षमता रखते हैं तो एक साउथ फेसिंग दिया शाम में जलाएं उनके नाम पे। पितरों की पूजा, पितरों की फोटो कभी भी हमें मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। अच्छा। इस पे इतनी वीडियोस और रील्स बन चुकी हैं, लेकिन फिर भी जब मैं मंदिर लोगों के घर जाती हूँ तो मैं देखती हूँ उन्होंने अपनी दादी सास, नानी सास, सबकी फोटो जो है मंदिर में ही रखी है। जैसे मंदिर के बहुत सारे शेल्फ हैं, एक शेल्फ में रख दी है सोच के कि ये मंदिर का पार्ट नहीं है। पितरों और भगवान में बहुत फर्क है। तो हमें रिचुअलिस्टिकली भी और एनर्जेटिकली भी ये फोटोज़ वहाँ नहीं रखनी चाहिए। पितरों की फोटोज़ लगती है साउथ वॉल पे, और वॉल पे माउंट होती है। ठीक है, लेकिन मंदिर में नहीं रखते उसको। लेकिन मैं आपको क्या बताऊं कि पूरा इंटरनेट इससे भरा हुआ है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो 4 out of 5 पीपल उनके घर में अभी भी ये दोनों चीज़ें कंबाइंड है, ये नहीं करना चाहिए। ओके, लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं जैसे ब्राह्मण भोज कराया जाता है, ठीक है, ब्राह्मणों को बहुत कुछ दिया जाता है घर पे बुलाकर। एक ग्रुप ऑफ पीपल मैं बोलूँगा है जो ये कहता है कि नहीं ये एक बिजनेस है, जो नहीं मानते, मैं एक थोड़ा हार्ड हिटिंग हो रहा हूँ यहाँ पर, जो ये कहते हैं नहीं ये बिजनेस है, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यक्ति ने एक बिजनेस के तौर पर बनाया और इसे एक धंधे के तौर पर चला दिया। आप उनके लिए क्या कमेंट करेंगे, उन्हें कैसे समझाएंगे ये चीज़? देखिए, बिजनेस है या किसी ने उसको बिजनेस बनाया, एनर्जी होती है तुषार जी। फायर होती है, आप उसे घर जला भी सकते हैं, उसे खाना भी पका सकते हैं। ठीक, एनर्जी तो एनर्जी है। रिचुअल्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। रिचुअल्स क्या होते हैं, आप ऐसे समझिए कि लोग कहते हैं रिचुअल्स नहीं होने चाहिए। आप मुझे ये किसी ने एग्जाम्पल दिया था और मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर एक बॉटल पानी की है जी और किसी को बहुत प्यास लगी है और हम उसको वो बॉटल देते हैं पानी की, तो आप ये समझिए कि क्या वो बॉटल पिएगा या पानी पिएगा? पानी पिएगा। उसको किस चीज़ की ज़रूरत है? पानी की। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? पानी। करेक्ट। तो पानी जो है वो स्पिरिट है
ऑफ द थिंग, ऑफ द एनर्जी ऑफ द थिंग। लेकिन जो बॉटल है वो रिचुअल है। ओके, अब बॉटल के बिना किसी इंसान को ऐसे करके कब तक पानी पिलाते रहेंगे? सही बात है। या पानी बह रहा पी लो, ऐसा तो पर पॉसिबल बह नहीं है भी ना। रहा है तो किसी कंटेनर में है ना, पानी की एग्जैक्टली, तो किसी अपनी न किसी शेप नहीं धरती है। पर, जमीन पर कहीं तो है। तो जो रिचुअल्स हैं, स्पिरिचुअल, स्पिरिट प्लस रिचुअल। स्पिरिट किसी चीज की आत्मा और रिचुअल उसकी बॉडी। मैं ये नहीं कह रही हम 4 युग पार कर चुके हैं, हम कलयुग में हैं। जी, यज्ञों की और बहुत ज्यादा रिचुअल्स की महत्ता कलयुग में नहीं है, लेकिन ये भी नहीं कहेंगे कि ये एक बिजनेस है। अब किसी ने उसको मिसयूज कर लिया तो वो अलग बात है, आप खुद कर लीजिए तर्पण। इवन मुझे लगता है कि अगर कोई ब्राह्मण आकर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, बट आपकी जो भाव है, आपकी जो इमोशन है, वो अगर प्योर है तो वो आपको प्योर ही मिलेगा। हाँ, वो उसका कर्म है कि उसे गलत है कर रहा कि है। उसको मिलेगा। Okay. लेकिन ये भी आप एक मिनट के लिए सोचिए तुषार कि एट द एंड ऑफ द डे कोई भी चीज जो होती है, हम ऐसा क्यों सोचते हैं? आप हमारे बच्चों को स्कूल क्या फ्री में पढ़ाता नहीं, है तो नोबल काम। बिल्कुल चिकित्सा के लिए कोई चार्जेस नहीं लगते, लगते हैं। वो भी तो नोबल काम है। डॉक्टर का काम भी तो नोबल है, फिर भी डॉक्टर फ्री में क्यों नहीं देता? तो ब्राह्मणों से ये एक्सपेक्टेशन क्यों कि वही आके फ्री में करेंगे? जी, उनका भी घर चलता है इस चीज से। हम्म, तो जब हमें खाना फ्री में नहीं मिलता, हमें चिकित्सा फ्री में नहीं मिलती, हम हॉस्पिटल्स जाके पैसे देने को तैयार हैं, जी। हम अच्छे से अच्छे स्कूल जाके अपने बच्चे को पढ़ाने को तैयार हैं, हम घर पे होम स्कूलिंग करा लीजिए। सही बात है। तो इस काम को हमेशा बिजनेस के साथ और पैसे और इसकी एनर्जी को हमेशा गलत नजर से क्यों देखा जाता है? कोई आपके घर तो नहीं आ रहा उनको बुलाने के लिए, आप जा रहे हैं किसी की बिल्कुल। नॉलेज लेने के लिए। इट इज कॉल्ड एनर्जी एक्सचेंज। वो ब्राह्मण आपके लिए रिचुअल्स करेगा, लेकिन उसने जो वो रिचुअल सीखे हैं, कुछ चीज को त्याग के ही सीखे हैं ना। बिल्कुल। पंडितों ने इतने मंत्र सीखे हैं, अपनी जिंदगी का एक पार्ट दे के सबसे सीखे बड़ी हैं। बात, वो अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है आपके लिए। टाइम, एनर्जी, पैसा। बिल्कुल, उस सब टाइम पे कुछ वो invest कुछ और कर भी रहा तो कर सकते थे। बिल्कुल। तो इसका भी तो उनको वापस मिलेगा ना। Exactly. तो बिजनेस कहना, पैसे की एनर्जी को इसके साथ गलत सोचना क्यों? मंदिरों और गुरुद्वारों में फ्री ज्ञान मिल रहा है, फिर भी लोग पैसे दे के क्यों वर्कशॉप्स में आते हैं? आप वहीं से जाके ले लीजिए। ज्ञान तो सब जगह बट रहा है, वेदों में है, शास्त्रों में है, भगवत गीता में है, गुरु ग्रंथ साहिब में है। सही बात है। क्योंकि हमें ऐसी नॉलेज चाहिए या हमें ऐसा सपोर्ट चाहिए जो हमें समझ में आता है, जो हमें समझता है और हम जिसको समझते हैं। बिल्कुल। इसी को एनर्जी एक्सचेंज कहते हैं। तो जब कोई ब्राह्मण आपके पास आ रहा है, आप उसको प्लीज एक नॉलेजेबल सोर्स के तरीके से देखिए। अगर आपको उसके रेट नहीं समझ आ रहे तो आप किसी और के पास चले जाइए। सही बात है। लेकिन किसी को बुलाना, उससे सर्विस लेना और फिर उसको मन में गाली देना या गलत है। सोचना, तो फिर इसका पाप उसको नहीं चढ़ रहा है, इसका या पाप आपके आपको चढ़ रहा इमोशंस है। जो है वो इम्प्योर हो रहे हैं। करेक्ट, बिकॉज पैसा एक साधन है और जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो आप अगले जन्म में लेके जाएंगे, लेकिन पैसा तो यहीं रह जाएगा ना, मोह माया यहीं रह बिल्कुल। जाएगी।